फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं अगली मॉक टेस्ट 16। जैसा कि आप लोग जानते हो साथियों, रेगुलर बेसिस पर एक मॉक टेस्ट आप लोग लगाते हो जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए। आज का सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों और ईजी टू मॉडरेट लेवल का है, तो आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन को हम डीपली में बताएंगे, तो आप लोग केवल क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमती है, कौन सा मात्रक नियत रहता है? आपको राइट आंसर्स बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर्स आएगा। अभी हम डिफिनीशन सहित आप सभी को एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो दोस्तों। केवल आप लोग बिल्कुल चुपचाप वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको पूरा बेनिफिट हो पाए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है, कोणीय संवेग। आपको बता दें साथियों, यदि किसी अक्ष के परिता घूर्णन करने वाले पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो तो उस अक्ष के परिता उस पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है। इसे कोणीय संवेग संरक्षण कहते हैं, यानी कोणीय संवेग संरक्षण का नियम इसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन अगला है, जरा देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? आपको राइट आंसर्स बताना है। कमेंट बॉक्स में राइट आंसर्स बताइएगा दोस्तों। आप लोग जानते होंगे ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है, तो दोस्तों कौन सा ऐसा प्रोटीन होता है ब्लड में जो प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? आपको बता दें साथियों, प्लाज्मा में 90% जो कि पानी पाई जाती है, वाटर पाया जाता है। कितना? 90%। तो आपको बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एल्बुमिन। आपको बता दें दोस्तों, एल्बुमिन तथा ग्लोबिन नामक दो प्रमुख प्रोटीन ब्लड में पाए जाते हैं, जिसमें एल्बुमिन जो कि रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिख रहा है, यह क्वेश्चन थोड़ा एफर्ट कीजिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी आप लोग जब चलोगे तो सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है? आपको राइट आंसर बताना है साथियों। इसमें से इस चारों ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर बताना है। कोल गैस, निर्माता गैस, जल गैस या गोबर गैस। किसकी मिश्रण साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की होती है? तो आपका राइट आंसर साथियों एक ही होना चाहिए, वाटर गैस। ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होना चाहिए। आप सभी को बता दें, जल गैस सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और हाइड्रोजन मतलब H2 का मिश्रण होता है। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल गैस कौन सी है? आपको राइट आंसर बताना है। यानी हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल गैस कौन सी है? आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा क्योंकि बहुत ही इजी है, हीलियम। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चंस आपको हर क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? आपको राइट आंसर बताना है। संभारिक हमने पहले ही आपको बता रखा है दोस्तों, क्या है? वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं उसे संभारिक कहा जाता है। यानी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट होते हैं, उसे ही संभारिक कहा जाता है, यानी आइसोबार कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है साथियों। इनका निर्माण बीटा किरण के द्वारा होता है साथियों, संभारिक का निर्माण। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? बीटा किरण के उत्सर्जन से इसका जो कि संभारिक का निर्माण आइसोबार का निर्माण होता है। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दच्चीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित हैं और देखभाल किया जा रहा है?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही इजी है। आपका राइट आंसर साथियों डी ऑप्शन हंगुल। आपको बता दें दोस्तों, कश्मीर का रेड डियर यानी हंगुल प्रजाति का हिरन लुप्त होने की कगार पर है। श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र में स्थित दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में इनका संरक्षण किया जा रहा है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल के उत्पादन के लिए निम्न में से किस फसल का उपयोग किया जाता है? आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ गया होगा, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन बहुत ही इजी है। दोस्तों बायोफ्यूल के उत्पादन के लिए गन्ना, मक्का, जिफेड्रा सभी विकल्प का जो कि प्रयोग किया जाता है इन विकल्पों में से। दोस्तों वर्तमान में जैव यानी बायोफ्यूल के उत्पादन में गन्ना, मक्का, जिफेड्रा, करंज आदि फसलों का उपयोग किया जाता है। बायोफ्यूल क्या है आपको पहले से ही पता है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हर क्वेश्चन हो रहा होगा। क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ट्रेनों को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ काम कर रहा है? आपको बताना है। दोस्तों इंडियन रेलवे अपने ट्रेनों को जो कि और ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए किसी के साथ काम कर रहा है। आपको राइट आंसर बताना है किसके साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि बी ऑप्शन इसरो के साथ। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? आपको राइट आंसर बताना है। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट था, इसीलिए यह सेशंस में इंक्लूड किया गया। ए ऑप्शन फुटबॉल आपका राइट आंसर होना चाहिए। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2028 तक किस देश को पछाड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के स्थान पर आगे निकल सकता है? आइए दोस्तों आपका यह राइट आंसर क्या होगा बताते हैं। दोस्तों इस ऑप्शन का डी ऑप्शन राइट है, जापान। दोस्तों बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि भारत 2028 तक किस देश को पछाड़कर, जापान देश को पछाड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स के रूप में आगे निकल सकता है। आइए दोस्तों यानी अर्थव्यवस्था के रूप में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उड़ीसा सरकार ने किस समुद्री जंतु की रक्षा के लिए उसे पकड़ने की गतिविधियों पर 7 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है? आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा, बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट भी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लाया जाता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ गया होगा। साथियों उड़ीसा सरकार ने कछुआ जैसा कि जानते हो समुद्री जंतु है दोस्तों, इसकी रक्षा के लिए उसे पकड़ने की गतिविधियों पर 7 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है खाद्य मछली की नई प्रजातियां पंपा नदी में मिली, यह नदी किस राज्य में है? आपको राइट आंसर बताना है। दोस्तों पंपा नदी किस राज्य में है? आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा, केरल। दोस्तों सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। खाद्य मछली की नई प्रजातियां पंपा नदी में मिली, यह नदी केरल राज्य में है। यह केरल की पेरियार और भरतपुझा नदियों के बाद वहां की तीसरी सबसे लंबी नदी है। वो करते हैं क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कार्य को राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता? तो दोस्तों किस कार्य को राष्ट्रीय आय की गणना मतलब राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता? आपको राइट आंसर बताना है। महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य को दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता और सभी जितने ऑप्शन से राष्ट्रीय आय की गणना में जोड़े जाते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है?
आपको राइट आंसर्स बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर्स आएगा, बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस इजी भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस क्वेश्चंस को बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में क्या राइट आंसर्स आएगा। तो बी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर्स आएगा, अनुच्छेद 110। साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 के में धन विधेयक को परिभाषित किया गया। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है एवं धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। यह क्वेश्चन साथियों राइट आंसर है बी ऑप्शंस। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी है, जरा देखिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी? तो यह क्वेश्चंस का राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ मुद्रा है, आप लोग जरा देखिएगा। दोस्तों दिल्ली की किस सुल्तान ने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी? आपको राइट आंसर बताना है। साथियों सी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, मुहम्मद बिन तुगलक। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आया होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार को किस देश की शाही सजावट ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था? यह क्वेश्चंस का राइट आंसर आप सभी को बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा, बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही इजी है। क्वेश्चंस का राइट आंसर साथियों सी ऑप्शंस है, जापान। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार को जापान देश की शाही सजावट ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। लंबे पेड़ों की शाखाएं जंगल में अन्य पौधों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं, इसे कहा जाता है। दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा, बिकॉज ऑफ ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हो। ए ऑप्शन साथियों राइट आंसर है चंदवा। दोस्तों चंदवा वर्षा वन में पाए जाने वाले पेड़ों की घनी पत्तियों के जाल को कहा जाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY की संचालित करने के लिए किस संस्था को एकमात्र विशेषाधिकार दिया गया? तो दोस्तों यह क्वेश्चंस का राइट आंसर आप सभी को बताना है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का प्रारंभ दोस्तों वर्ष 2017 में किया गया था। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को यानी 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है। तो दोस्तों यह क्वेश्चंस का राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। किस मौलिक भौतिक मात्रा की SI इकाई को 2019 से प्लैंक स्थिरांक के निधि द्वारा निर्धारित नया माप मिलेगा? तो दोस्तों यह क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस का राइट आंसर सी ऑप्शन है द्रव्यमान। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को सुरक्षा नाम का एक प्रतिभाशाली अपतटीय गश्ती पोत भेंट किया? तो यह राइट आंसर आप सभी को बताना है। साथियों सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, म्यांमार। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का सेशंस आपको अच्छा लगा होगा। सभी क्वेश्चंस देखकर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि समस्त दोस्तों को बेनिफिट मिल पाए। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए थैंक यू सो मच।